तो भाई आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सुपरमैन। इसका पोस्ट मैंने डाला हुआ था। तो यार ये 2010 में रिलीज़ हुई थी और साई अंकल से मैंने मंगवाई थी, क्योंकि भैया उस समय इंटरनेट का इतना क्रेज़नेस नहीं था। तो एक मिनट, 2010 यहाँ लिखा हुआ है 19/8/2010। तो भैया ये डेट साई अंकल ने ही डाली है और ये ओरिजिनल कॉमिक्स है, उसी टाइम आई थी तो मैंने मंगवा ली। और ये 40 रुपये की है और इसके कुल पेजेस हैं 64 और जिसमें 60 पेजों कहानी खींची गई है। टाइम के हिसाब से यार सही था, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। अगर आपको 40 रुपये में कहीं मिल रही है तो भैया ठीक है। और ये कॉमिक्स वैसे तो पढ़ने लायक है नहीं यार, लेकिन क्या करेंगे, अब इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको कल ही पढ़ा था और मैंने पोस्ट भी डाली थी। तो उसमें भैया सबसे पहले जो कॉमिक्स आती है हाथ में और सबसे पहले जिसका ध्यान जाता है भैया कि ये है सुपरमैन, ये है बैटमैन और ये द थिंग फैंटास्टिक फोर का हीरो। और मेरे को समझ नहीं आता ये लोग क्या सोच के पूरा कॉपी किए हैं उसका। और चलो खैर, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो भैया इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें जो सारे क्रेडिट्स दिए गए हैं। तो भैया ये कथा है जॉली सिन्हा, अनुपम सिन्हा, और उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है क्या होने वाला है। अगर आपके लॉन्ग टाइम राज कॉमिक्स के रीडर है भैया तो पता चल जाएगा क्या होने वाला है। और इसमें चित्र दिया है, और सॉरी पेंसिलिंग की गई है अनुपम सिन्हा द्वारा। और इंकिंग यार इन लोगों ने गड़बड़ कर दी। इंकिंग यार विनोद कुमार को देनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने इसको बिठा दिया। मुझे पता नहीं क्या सोच के यार ये लोग ऐसा किए हैं। और इसमें भैया सुपरमैन जैसा हीरो ये बता रहे, और कोई अंधा ही बता देगा भाई ये सुपरमैन की कॉपी है पूरी। वो अपनी आइस ब्रेथ यूज़ कर रहा है ध्रुव के ऊपर, और ये ऐसे ट्रेलर दिया हुआ है। तो भैया ओरिजिनल स्टोरी शुरू होती है जिसमें दो बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं स्कूल की तरफ। तो उन लोग को लेट हो रहा था, तो उसमें जो एक लड़की रहती है जो बड़ी रहती है वो डांटती है कि तुम हमेशा लेट क्यों होते हो। और ये भागते भागते उस छोटे भाई का पैर पड़ जाता है एक मैनहोल में। जमीन मैनहोल कहना सही नहीं होगा, ये बड़ा सा गड्ढा जो वहाँ तक 15 जगहों पे खुदे हुए हैं और सबकी गहराई एक ही है भैया, 2 किलोमीटर लंबा गड्ढा है। तो उसमें ध्रुव परेशान हो जाता है कि यार ये नगर पालिका वालों का काम हो नहीं सकता, तो ये ज़रूर किसी एलियन का काम होगा। और जिसको पढ़ने के बाद यार मैं कहा वाह क्या चीज़ है, क्या लॉजिक है इनका। और भैया ये दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ये यार पहले तो बता दूं भाई ये बहुत ही इरिटेटिंग कैरेक्टर है, पता नहीं इसको क्यों डाला है राज कॉमिक्स ने। और इसमें दिखाया जाता है भैया 2 गैंगस्टर हैं कि ये रसिया से आया है और ये इंडियन है। और ये फिर एंट्री होती है इसमें ब्लैक कैट की। और ब्लैक कैट जानते हो क्या करती है, ब्लैक कैट एक चोरनी है, तो वो सबको लगती है ढूंढने और अपने साथ आदिवासियों को भी लेकर आई रहती है। जिन लोगों को फायर करते हैं उस पर कुछ आदिवासी मरते हैं, लेकिन इतना बड़ा केओस हो जाता है। और उसी बीच ब्लैक कैट हीरे को हथिया लेती है। हीरे कहना चाहिए ना इसे, पता नहीं क्या चीज़ है इसमें, बताया रेडियो एक्टिव है और जिससे ब्लैक कैट की जो बहुत पहले चली आ रही एक बीमारी है उसका इलाज होने लगता है। उसके बाद एंट्री होती है कि सबसे एक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना कि जॉली सिन्हा और अनुपम सिन्हा की स्टोरी में भाई साहब एलियन को घुसेड़ के इतना यूज़ कर डाले ना ये लोग, उसका पूरा इतना दम निकाल लिए कि क्या बताएं। इसमें फिर से एलियन की एंट्री होती है जो भैया इस हीरे की तलाश में आया रहता है, क्योंकि वो हीरा उसका रहता है। और वो बेसिकली एक हीरा भी नहीं, वो तो एक टेक्नोलॉजी है जिसके लिए ये दोनों इधर उधर डील कर रहे हैं। और ये मारने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली एलियन को है, एलियन है तो ये लगेगा नहीं। उसके बाद इन लोगों को मारने की कोशिश करता है, सबको हवा में उठा के एक दूसरे से टकराने लगता है। और उसके बाद भैया एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की। अब जरा इसका डायलॉग देखो यार, सर पीट लेंगे भाई, ऐसा क्रिंजी डायलॉग्स लिखा है इन्होंने, मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग पता नहीं कौन सा लॉजिक यूज़ करते हैं। आर्ट और कितना गंदा है यार क्या बताएं। और उसके बाद किसी तरीके से ये एलियन को हरा देता है और एलियन भागने लगता है। और उसके बाद एलियन सभी आदिवासियों को अपने वश में करके इसके पीछे लगा देता है, जिससे उसके बाद एलियन अपने पास बुला के ध्रुव को सबको समझा देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ध्रुव रेजिस्ट करता है, भैया ये कोई सही तरीका नहीं है और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इसने क्योंकि इसने एलियन ने जिसको पावर दी थी जिन गुंडे बदमाशों को, उसे ध्रुव हरा देता है। तो भैया इनके दिमाग कायल हो जाता है एलियन और बोलता है भैया आप हमारी मदद करो, नहीं तो फिर भैया हमको धरती पर 200 सालों तक रुकना पड़ेगा। पता नहीं स्टोरी रिव्यू क्यों कर रहा हूँ यार, इतना गंदा स्टोरी लिखा गया है पता नहीं क्या। उसका ऊपर से नमक में तड़का लगाने के लिए यार, दाल में तड़का लगाने के लिए भाई साहब इन्होंने इतनी घटिया आर्ट और भी डाल रखा है। और अल्टीमेटली उस टाइम कॉल आता है श्वेता का, जो ये जानकारी देती है भैया राजनगर में कई 1000 साल पहले यहाँ पे तो पानी था। तो यार मेरे को मुझे लगता है भैया भगवान तो ही उतर जा, तो ही कॉमिक्स लिख ले यार, कोई भी लॉजिक नहीं है इसमें। रद्दी कॉमिक्स है एक नंबर की यार, और मैं इसको फेंक भी नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये है कि ओरिजिनल है और ओरिजिनल का कुछ ना कुछ तो दाम मिल ही जाएगा। और भैया ये किसी तरीके से घसीटते हुए अब एक आखिरी में को थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है, तो यार मैं क्या खराब करूँ।
बताया था भैया, ये जो आपने दिखा है कि ये देखो, ये ज़बरदस्ती ये लोग कॉमिक्स ख़त्म कर दिए भैया, हमारे पास कुछ नहीं है और पढ़वाने को तुमसे और कुछ नहीं है हमारे पास दिखाने को, तो भैया राम राम। और उसके बाद ये 4 पेजेस के ऐड आ जाते हैं यार। ये भी शायद बकवास ही थी, स्टैचू देख पढ़ा नहीं रखा हूँ, टाइम अंकल से लिया था ओरिजिनल वाला। और भाई मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ध्रुव की कोई सी भी कॉमिक्स ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जीनियस नाम की कॉमिक्स मत लेना भाई साहब, सर पीट लोगे अपना। इसमें इतना बुरी तरीके से मजाक उड़ाया, अब तक का सबसे घटिया आर्टवर्क मुझे इसी में दिखाया, इतना घटिया कि मैं लेने के कुछ दिन बाद ही उसे एक्सचेंज कर लिया एक पुरानी कॉमिक्स से। मैं कहा भैया मैं सह नहीं पाऊँगा इतना चुतियापा। और ये है आखिरी ऐड, और इस पर कामिकाज़े का ऐड है। और ये एजनो अभिशप्त, जो कि मैंने पढ़ी भी नहीं, पढ़ना भी नहीं है मुझे ज़िंदगी में भैया। चलो तो खैर आज इस रिव्यू को समाप्त करते हैं भैया। तो मैं स्टोरी में देता हूँ यार इसको 3.5 10 में से, और 8 और 2 नंबर। मुझे लगा यार ज़्यादा दे दिया मैंने 8 और 2 नंबर, लेकिन क्या करें, अब थोड़ा सा तो एफर्ट किए हैं क्योंकि इंकिंग इनकी कितनी घटिया है। लेकिन चलो कम से कम सस्ती रुपये वाले तो नहीं किए थे उस टाइम, या 2010 में। अब आपको लगता है कि अगर आप ये चुतियावा बंद हो गया था 2010 में, तो नहीं, इसके 2 साल बाद आदम आई। आदम जो है नागराज कॉमिक्स है, तो 50 रुपये की थी, तो उन्होंने भी वहाँ गड़बड़ कर दी और सेम कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है यार, एक ही तरीके का। अगर उसके बाद 2 साल बाद और ड्रैगन किंग आई नागराज की, वो भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, ये अनुपम सिन्हा जालू सिन्हा क्या कर रहे हैं, कोई अच्छी स्टोरी नहीं लिख सकते।